सफाई कर्मियों की भर्ती राजस्थान में फिर से आंदोलनों की भेंट चढ़ रही है। बात करेंगे, क्या सफाई कर्मी भर्ती रद्द हो सकती है? क्या वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलेगी? क्या अस्थायी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा या मिलना चाहिए? क्या सहमति पत्र के अनुसार भर्ती की जाएगी? देखिए राजस्थान में सफाई कर्मियों के जो 24,797 पदों पर ये भर्ती होनी थी, वो फिर से अटकती हुई नज़र आ रही है। सरकार क्या चाह रही है? हालांकि पीछे वाले दिनों में इस पर अपडेट आया था कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती जल्दी से जल्दी की जाएगी, उनकी बहाली जल्दी से जल्दी की जाएगी। देखिए कल जयपुर में आंदोलन हुआ, आंदोलन का क्या असर पड़ रहा है सरकार पर और किस तरह से ये भर्ती अब आगे जाने की स्थिति में है या नहीं है, सारी की सारी अपडेट इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले कल वाले अपडेट पर लेकर चलता हूं। देखिए सबसे बड़ा इसमें मैटर क्या है, 24,797 पद हैं। भर्ती के नियमों में कुछ संशोधन का प्रस्ताव संघ ने सरकार को दिया था। इन मांगों पर सरकार और संघ के बीच 15 मार्च को समझौता हुआ था। अब इस समझौते में क्या था, इस बात को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। समझौते में नगरीय निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को वरीयता देने एवं जिन अभ्यर्थियों के साल 2012 और 2018 की भर्ती के प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है, उन पर नीतिगत निर्णय करके नियुक्ति देने पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने सहमति पत्र को दरकिनार कर भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मेन बात क्या है, जयपुर की ही बात नहीं है, यहाँ पर जयपुर का बताया है कि जयपुर में, क्योंकि जयपुर राजधानी है राजस्थान की और वहाँ पर सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है। वहाँ पर 8,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, जो इनका संगठन है उन पर बात कर लेते हैं। देखिए संगठन के पदाधिकारियों, वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए जो संगठन हैं, निकाली रैली, बातचीत बेनतीजा, हड़ताल जारी। बातचीत बेनतीजा रही, जो रैली निकाली उसके बाद में बातचीत हुई, बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के बाद शहर की सड़कों पर झाड़ू नहीं लग रही। इसके अलावा स्थायी कचरा डिपो की संख्या लगातार बढ़ रही है, कुछ एक हिस्सों में ऊपर भी नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए मामला कहां अटक रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए। मामला यहां पर अटक रहा है, बोल मजदूर हल्ला बोल रैली में शामिल 3,000 कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। अब कहां पर जो मांग है वो क्या है और क्या ये मांग पूरी हो सकती है या सरकार को करनी चाहिए? देखिए इसमें सबसे बड़ा जो मामला क्या आ रहा है, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए, उन्होंने ये बोला है कि जो वाल्मीकि समाज है वो हर समय सफाई ही करता है, उसके बहुत सारे लोग, समाज के बहुत सारे लोग सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं कहीं ना कहीं पे, चाहे वो राजस्थान में कोई सा भी जिला हो, हम केवल राजस्थान की ही बात करेंगे। तो उनका बोलना ये है कि जब सफाई करने की बारी आती है तब वाल्मीकि समाज क्यों, और जब सरकारी नौकरी देने की बात आती है तब बाकी समाजों को या बाकी जो कैटेगरी हैं उनको इसमें क्यों लाया जा रहा है। जब अस्थायी तौर पर हम काम करते हैं तो स्थायी तौर पर दूसरों को लेना क्या जायज़ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इनमें यह भी है कि 2012 और 18 में जिन सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति अटकी हुई है उनको नियुक्ति दी जाए, नीतिगत तौर पे नियुक्ति दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो अस्थायी कर्मचारी अभी जो हैं 3-4-5 हज़ार जयपुर में, उनको और अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो अस्थायी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको बोनस अंक दिए जाए, साथ में ही उनको वरीयता दी जाए। सबसे बड़ा मामला यहीं पे अटका हुआ है कि वाल्मीकि समाज के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, अस्थायी जो कर्मचारी हैं जो लगभग वाल्मीकि समाज के ही हैं उनको बोनस अंक दिए जाएं इस भर्ती में,
और उनको प्राथमिकता भी दी जाए। सबसे बड़ा मामला यहीं पर अटका हुआ है। जो वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए संगठन हैं वो इस बात पर अडिग हैं, लेकिन सरकार अभी अपनी आंखें खोल नहीं रही है। देखते हैं क्या है सारा मामला और आगे क्या हो सकता है। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने चैनल का व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लो, जिससे इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। माजरा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए। अब देखिए मांगे क्या है, मैंने माजरा समझा दिया क्यों ये भर्ती अटकी हुई है। इसके दो कंसेप्ट हैं, बोनस अंक, अस्थायी और वाल्मीकि समाज, इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए इन मांगों पर आंदोलन, इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए इधर जूम कर देता हूं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती मास्टर रोल के आधार पर की जाए। पहली मांग, भर्ती प्रैक्टिकल के आधार पर हो, इसके लिए 1 साल तक अभ्यर्थी को काम करवाया जाए, इसके बाद नियुक्ति दी जाए। उन्हें 1 साल काम करने का मास्टर रोल के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान भी हो। मतलब अस्थायी तौर पर वो लिस्टेड हो कहीं ना कहीं पर, उसके बाद में 1 साल काम करवाया जाए, उसके बाद में 1 साल का उनको सैलरी भी मिले और उसके बाद में उनको स्थायी किया जाए। हालांकि सरकार ने जो रिक्रूटमेंट निकाली थी उसमें उनका ये बोलना था कि लॉटरी निकलेगी, लॉटरी के बाद में 3 महीनों के लिए अस्थायी तौर पर पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, उनका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा 3 महीने के लिए, वहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन के लिए स्थानीय कमेटी बनेगी। जैसे जयपुर में कोई जयपुर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई नगर निगम है या नगर पालिका है, कहीं पे भी जैसे नगर पालिका एक छोटा रूप है, तो नगर पालिका में कोई भी एक संगठन जैसे नगर पालिका चेयरमैन है या वहां से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी है, वो उस लॉटरी को निकालेगा और जो 3 साल में प्रैक्टिकल होंगे उनमें से चयन करना उस आदमी की जिम्मेदारी है। तो यहां पर गफलेबाजी होने की आशंका भी है, इसके लिए भी आंदोलन जारी है। वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले। पूर्व की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या जिस पर निर्णय हो चुका है उसमें नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं। जैसे मैंने बताया 2012 और 18 की जो भर्तियां हैं उनमें बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन रुका हुआ है। अब संगठन का यह भी बोलना है कि वहां पर जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन का रास्ता साफ किया जाए, उनको नियुक्ति दी जाए। जो उनके जो कोर्ट में जो मामले पूरे हो चुके हैं, निपट चुके हैं, उनके आधार पर उनको नियुक्ति दी जाए। पूर्व में राज्य के नगर निकाय में सफाई का कार्य कर चुके संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देकर वरीयता दी जाए। संविदा के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको बोनस अंक दिए जाएं और फिर वरीयता सूची में शामिल किया जाए। तो मुख्य मांगे ये है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनके बेसिस पे की जाए और मास्टर रोल के आधार पर 1 साल तक काम करवाया जाए, उसके बाद में उनको नियुक्ति दी जाए। और नियुक्ति का काम कौन करेगा? वहां का जो स्थानीय संगठन है उसका पदाधिकारी, ये या इस तरह से नियुक्ति होगी। अब जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से कुछ लोगों का ये भी अपडेट आ रहा है कि ये भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि नहीं, लिखित परीक्षा के आधार पर ये भर्ती नहीं हो सकती। हालांकि मामला किधर जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोर्ट में विचाराधीन है, सरकार इस पर मंथन कर रही है, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारी अपना हक लेने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। यहां पर देखिए ये सारी न्यूज है। तो अब बात ये है कि देखिए क्या राजस्थान सफाई कर्मचारी जो हमारे पॉइंट थे, भर्ती रद्द हो सकती है। देखिए रद्द होने का अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, इसके तरीकों में बदलाव हो सकता है, रिक्रूटिंग जो प्रोसीजर है उसमें बदलाव हो सकता है। क्या वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलेगी? देखिए संगठन जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उसके आधार पर उनको प्राथमिकता मिल सकती है। क्या अस्थायी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा? देखिए ये एक रीति चलती आई है बहुत सारी भर्तियों में कि जो संविदा पे काम करते हैं उनको बोनस दिया जाता है। तो
इसलिए यहाँ पर ये मजबूत पक्ष है कि उनको बोनस दिया जा सकता है और इसमें वरीयता सूची में शामिल उस बोनस अंक के आधार पर किया जा सकता है। क्या सहमति पत्र के अनुसार भर्ती की जाएगी? कोशिश यही जारी है। फिर भी अगर सहमति पत्र के अनुसार नहीं होती है तो ऊपर वाले 3 पॉइंट हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और उसके लिए जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। देखना ये है कि क्या आगे का अपडेट आता है। जो भी डेली अपडेट आता है वो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमने आपको बता दिया है। और इसके अलावा अगर आपको जॉब से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sarkarijob.com पर विजिट करके देख सकते हैं। ये वाली सरकारी जॉब डेट, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी मिल जाएगी। बाकी राजस्थान से जुड़ी हुई एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आपको rkala.in पर विजिट कर लेना है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने की लिंक हमने दे दी है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इस भर्ती से जुड़े हुए और भी अपडेट आपको मिल जाएंगे। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।